माफ़ी की इस खूबसूरत दूसरी एपिसोड में हमारा सब टाइटल यानी उन्वान ज़रीं ये है, जिस शख्स ने किसी को माफ़ नहीं किया उसने खुद को भी माफ़ नहीं किया। वाह मेरे अजीज़ों, याद रखिए, माफ़ी मांगने की या माफ़ करने की ये तमाम रस्म, ये तमाम जंग खारजी या ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि बातनी और अंदरूनी तौर पर लड़ी भी जाती है, अदा की जाती है और जीती या हारी भी जाती है। इसका ताल्लुक़ खारजी दुनिया से या बैरूनी दुनिया से या ज़ाहरी दुनिया से नहीं होता। आइए फिर इस जंग को, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इस रस्म को अदा करते हैं। न्यूटन का तीसरा कानून हम सबको याद होगा, हर अमल के बाद एक रद्द अमल होता है। यह रद्द अमल मुखालिफ सिमत में और बराबर होता है। इंसान को जब किसी वजह से किसी के वसीले से चोट लगती है तो उसमें तलखी बढ़ जाती है, उसमें नाराज़गी होती है, उसमें अज़ुर्दगी होती है, उसमें इंसल्ट होती है, उसमें मायूसी होती है। तो ऐसी सूरत में फिर वो अपना बदला लेता है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। ईंट ज़रा थोड़ी छोटी होती है, पत्थर ज़रा बड़ा होता है। मिसाल हम पैदाइश चौथा बाब उसकी 13वीं से 15वीं आयत में भी देखते हैं, जहाँ खुदा ने फरमाया जो काइन से बदला ले उससे 7 गुना बदला लिया जाए। भाई ये डिवाइन रेट्रीब्यूशन की एक मिसाल है, जहाँ ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। लॉ ऑफ गॉड को, जिसे हम डिवाइन रिवेंज कहते हैं, जिसे हम डिवाइन पनिशमेंट कहते हैं, जिसे हम डिवाइन वेंजेंस कहते हैं, वो उन तमाम लोगों पर सादर हो गई जिन्होंने गुनाह किया, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। मगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह में, आगे आप खुद ही जानते हैं, किसी से माफ़ी मांगने और किसी को माफ़ करने की ये रस्म अब अंदर अदा की जाती है, जिसे हम इंट्रा पर्सनल कहते हैं। बंदे के अपने दिल में ही ये रस्म शुरू होती है। इंसान के पास अब 2 ही रास्ते होते हैं कि वो अपने कसूरवार को न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक अब सज़ा दे, उससे दुश्मनी रखे, उससे अदावत रखे, उसे मसा चखाए, उसे तिगनी का नाच नचाए, उसको सरे महफिल रुसवा करे और उसका कख न छोड़े। इंसान की बातनी कुव्वतें अब तैयार होती हैं कि वो अपने दुश्मन पर झपटें। अब उसकी बदी की कुव्वतें अपने मद्दे मुकाबल की बदी की कुव्वतों से टकराती हैं, और दोनों फरीक जब लड़ते हैं तो इनमें से जीत तो किसी की भी नहीं होती। वो अपने ज़ख्मों की मरहम पट्टी करते ही अपनी ज़िंदगी का बेशकीमत वक्त बर्बाद कर देते हैं। हाँ, जीत होती है और वो बदी की होती है। वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र में बहुत पीछे रह जाते हैं। दुनिया में बहुत से लोग अपनी नेकी को लेकर, अपनी बर्दाश्त को लेकर, अपनी मोहब्बत को लेकर, अपने सब्र को लेकर, सलामती के झंडे को लेकर नीवे होकर, अपनी अना को ज़बा करके, अपनी बेवकूफ़ियों को पसंदाज करके, दूसरे से गले मिलकर, अपनी गलतियों का एतराफ़ करके, उसके गोटे पकड़कर, उसको चूम कर, उसके सामने जब आ खड़े होते हैं तो दूसरे के पास शायद इतनी अच्छाई नहीं होती, शायद उसके पास नेकी के ये तमाम तीर नहीं होते जो वो आपके मुकाबले में चला सके। और यहीं उसकी पसपाई, उसकी हार का अमल शुरू होता है। ऐसे में चूंकि उसकी नेकी इतनी बड़ी नहीं होती, तो फिर वो आपकी तरफ खींचा चला आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़ा मकनातीस छोटे मकनातीस को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये शख्स भी आपकी तरफ खींचा चला आता है, आपकी बाहों में आ जाता है, जहां आप उसे खूब प्यार करते हैं। और यही हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।